हमारे देश में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत विवाद हो रहा है और अब उनके शंकराचार्य होने पर भी नए सवाल उठ रहे हैं। आज हम इसी विवाद को डिकोड करेंगे। इस विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई, जब प्रयागराज में संगम तट पर 56 वर्ष के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ अखाड़े से पालकी में सवार होकर स्नान के लिए पहुंचे। उनका आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की, कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया और उन्हें घाट तक स्नान करने के लिए पालकी में जाने से रोक दिया। वो स्नान करने की जगह पालकी में जाना चाहते थे। घाट तक उन्होंने कहा कि मेरी पालकी जाएगी और उसके बाद ही मैं स्नान करूंगा, लेकिन प्रशासन ने और स्थानीय पुलिस ने कहा कि आपकी पालकी आगे नहीं जा सकती, आपको पैदल जाना पड़ेगा। प्रशासन का कहना है कि उनके शिष्यों ने वहां की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और पालकी सहित संगम तक जाने की वो जिद करने लगे कि हम तो जाएंगे तो पालकी में बैठकर ही जाएंगे। उस समय वहां बहुत भीड़ मौजूद थी और पुलिस के बार बार समझाने पर भी जब शंकराचार्य और उनके शिष्य नहीं माने तो पुलिस ने उनको उनकी पालकी सहित संगम तट से हटाकर कुछ दूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया और वो धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि इस पूरे विवाद पर प्रशासन उनसे माफी मांगे। अब वो लगातार हर रोज मीडिया से बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई आरोप लगाते हैं। एक तरह से प्रयागराज के संगम तट पर शंकराचार्य का शिविर अब एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वो पैदल संगम तट तक नहीं जा सकते थे और क्या पालकी पर जाना सनातन की कोई ऐसी परंपरा है जिसे वो तोड़ नहीं सकते। देश के पहले शंकराचार्य आदि शंकराचार्य थे और उन्होंने पैदल चलकर ही पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ऐसे में अगर मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य भी पैदल ही बाकी लोगों की तरह स्नान के लिए चले जाते तो शायद ये विवाद होता ही नहीं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि हम तो पालकी पर बैठकर ही जाएंगे। आखिर ऐसी क्या वजह थी? सबसे पहले आप उनका पक्ष सुनिए। ये शौक नहीं है, ये जरूरत है। अगर हम ऊपर दिखाई देंगे तो दूर तक की जनता, हमसे 100 मीटर दूर तक की जनता भी हमको देख सकेगी और वहीं से संतुष्ट हो जाएगी। और अगर हम उसको दिखाई नहीं देंगे तो हमको देखने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, भगदड़ मचेगी और अप्रिय घटना होने की संभावना हो जाती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं पालकी पर बैठकर जाऊंगा तो मेरे जो भक्त हैं वो मुझे दूर से मेरे दर्शन कर पाएंगे और इसीलिए मैं पालकी पर बैठकर जाना चाहता हूं। लेकिन आज बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भी या नहीं, क्योंकि उनके शंकराचार्य होने पर एक विवाद शुरू हो गया है। प्रयागराज के मेला प्राधिकरण ने उन्हें एक नोटिस जारी किया है जिसमें उनसे पूछा गया है कि वो अपने नाम के पहले शंकराचार्य शब्द के इस्तेमाल करने पर 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब दें। देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर उस नोटिस की कॉपी आपको दिखा रहा हूं, आप पढ़ पाएंगे। 24 घंटे के अंदर यह भी स्पष्ट करें कि आप द्वारा अपने नाम के सम्मुख शंकराचार्य शब्द का प्रयोग अथवा अपने आप को ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित प्रसारित कैसे किया जा रहा है। तो ये वो नोटिस दिया गया है। और वो ये भी इसमें लिखा है कि ये नोटिस 19 जनवरी को भेजा गया था, जिसमें लिखा है कि ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य के पद को लेकर एक विवाद है और ये पूरा विवाद इस समय सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक इसका पूरा निपटारा नहीं हो जाता ऐसे में कोई भी खुद को शंकराचार्य नहीं बता सकता। कैसे बता सकता है? इस नोटिस का शंकराचार्य ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नोटिस मनमाना है और दुर्भावनापूर्ण है। उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने शंकराचार्य के तौर पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था और उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिसमें उन्हें शंकराचार्य के पद पर बने रहने से रोका गया हो। इस विवाद पर अलग अलग धर्मगुरुओं का कहना है कि नोटिस देना सही है क्योंकि वो शंकराचार्य हैं ही नहीं।
अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा अभी पेंडिंग है और अभी मुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग के द्वारा दिए गए शपथ पत्र के कारण प्रतिबंधित किए जा चुके। ये आजीवन इनका पट्टाभिषेक हो ही नहीं सकता है। अब ये बताते हैं कि कोर्ट के आदेश के पहले पट्टाभिषेक को किसने कर दिया? अरे अभिषेक सिंहासन पर बिठा करके होगा कि आप अपने गुरु की तेरही करके पहुंचे थे और उस पर किसी शंकराचार्य ने दूर से आप पर जल छिड़क दिया, जमीन पर बैठे हुए हैं तो जल छिड़क दिया, आप कह रहे हैं कि अभिषेक हो गया। ऐसे तो फिर रोज अभिषेक होते फिरेंगे, जिनके शरीर पर जल छिड़के जाएंगे। तो ये गलत बयानबाजी, कानून के द्वारा खेलने की कोशिश। लेकिन क्या इस देश के अखाड़ों ने, सन्यासियों ने या देश के किसी प्रतिष्ठित संत ने इनको शंकराचार्य माना? कहीं ऐसे कार्यक्रमों में, आयोजनों में इन्हें बुलाया? तो स्वाभाविक उत्तर है नहीं। अब आपको बताते हैं कि भारत में शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी और ये विवाद क्या है। सनातन संस्कृति के महान दार्शनिक और धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस परंपरा की शुरुआत की थी। 8वीं सदी में उन्होंने सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत की शिक्षा को पूरे देश में फैलाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वेदों के आधार पर 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। उत्तर भारत के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ पीठ अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। इस पीठ के शंकराचार्य को लेकर ही इस समय विवाद है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में श्रृंगेरी शारदा पीठ यजुर्वेद से जुड़ा है। पूर्वी भारत के उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन पीठ है जिसका मूल ऋग्वेद है। और पश्चिम भारत के गुजरात के द्वारका में शारदा पीठ सामवेद से जुड़ा है। आदि शंकराचार्य के उद्देश्य इन 4 पीठों के माध्यम से भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में बांधना था और इसीलिए उन्होंने हर पीठ में अपने प्रमुख शिष्य को नियुक्त किया जिसे शंकराचार्य की उपाधि दी गई। परंपरा के मुताबिक शंकराचार्य बनने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहला, दंडी सन्यासी, यानी ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मचारी जीवन जीकर विधिवत संन्यास लेता है, और इन्हें दंडी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हाथ में हमेशा एक दंड यानी एक डंडा होता है। तो दंडी सन्यासी होना अनिवार्य है। दूसरा, वो महान विद्वान हो, यानी 4 वेद, 6 वेदांग, उपनिषद, पुराण और वेदांत का ज्ञाता हो। तीसरा, शंकराचार्य बनने से पहले बाकी 3 पीठ की मंजूरी होनी भी जरूरी है। इसके साथ ही काशी विद्वत परिषद से भी मान्यता मिलनी चाहिए, तभी जो है वो शंकराचार्य कहलाएगा। और शंकराचार्य बनने से पहले शास्त्रार्थ करने की भी परंपरा रही है। अब सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य को चुनने का तरीका जब तय है तो फिर ये विवाद क्यों हुआ? असल में ये विवाद बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ पीठ को लेकर है। पिछले 70 वर्षों से इस मठ पर शंकराचार्य चुनने में वसीयत का इस्तेमाल किया जा रहा है। वसीयत की इस परंपरा की वजह से ही ये विवाद है। बाकी के जो मठ हैं और धर्मगुरुओं का कहना है कि शंकराचार्य का चयन वसीयत से नहीं किया जा सकता। वर्ष 1953 में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य के निधन के बाद उनकी वसीयत के आधार पर स्वामी शांतानंद सरस्वती शंकराचार्य बने थे, लेकिन 3 पीठों ने उन्हें मंजूरी नहीं दी और अदालत में भी इसे चुनौती दी गई। कुछ वर्षों के बाद यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस पीठ में 2 शंकराचार्य हो गए और इन दोनों के नाम स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती थे, यानी एक ही पीठ में अब 2 शंकराचार्य हो गए। वर्ष 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों ही धर्मगुरुओं को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। सितंबर 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया और उनके शिष्य अवी मुक्तेश्वरानंद ने वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन 1 महीने के बाद ही अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शंकराचार्य बनने से जुड़ा समारोह करने
और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और अब भी ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। धर्मगुरुओं का कहना है कि ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य को सभी पीठों से मंजूरी नहीं मिली है। उन्हें शंकराचार्य बनाए जाने के लिए कोई परंपरागत धार्मिक समारोह भी नहीं हुआ, न ही उन्हें शास्त्रार्थ जैसे कार्यक्रम में उन्होंने कभी हिस्सा लिया है। तो जो धर्मगुरु हैं वो उन्हें औपचारिक रूप से शंकराचार्य मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो अपने नाम के साथ लगातार शंकराचार्य लगाते हैं और वो दुनिया भर में अपने आप को शंकराचार्य के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से वो इस छतरी और पालकी के साथ हर जगह चलते हैं। हमारे देश में हमेशा से ही गुरु शिष्य की परंपरा रही है और ऐसी परंपरा में अगर वसीयत आ जाती है तो विवाद होना तय है। भले ही आज ये विवाद अदालत में है, लेकिन ऐसे विवादों की वजह से सनातन धर्म की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। और जो संत होते हैं, संतों को तो वैसे भी इस प्रकार की सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। संत किसी पद के मोहताज नहीं होते। जो असली संत होता है वो किसी पालकी का मोहताज नहीं होता। असली संत किसी छत्र छाया का मोहताज नहीं होता। असली संत शक्ति के पीछे नहीं भागता। असली संत जो होता है वो बहुत सौम्य होता है। असली संत उदार होता है। असली संत माफ कर देने वाला व्यक्ति होता है। और असली संत जो है वो कभी भी इस प्रकार के विवाद में इसलिए तो किसी से झगड़ा कभी नहीं करेगा कि वो पालकी पर जाना चाहता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के विवाद होते हैं, तो अक्सर सनातन धर्म की जो छवि है उसी को ठेस पहुंचती है।